The question is find the domain of the function fx defined by fx is equal to under the root 4 minus x plus 1 upon under root x square minus 1। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें फाइंड करनी है इसकी डोमेन, मीन्स एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जिसके लिए एफ एक्स जो है वो डिफाइंड होगा। मीन्स ऐसी वैल्यूज़ हमें यहाँ से बतानी है, यहाँ पर बतानी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, अनडिफाइंड ना हो जहाँ पर, राइट। तो अब जब हमारे पास फंक्शन अंडर रूट में आता है, यहाँ पर टू टर्म्स में है, एक अंडर रूट 4 माइनस एक्स है, दूसरी टर्म में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो जब भी फंक्शन हमारे पास अंडर रूट में आता है, राइट, कोई भी वैल्यू है अंदर फंक्शन जो है, तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो अंडर रूट में टर्म है वो आपके पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहनी चाहिए, अगर ये न्यूमरेटर में है ओनली तो, राइट। जो न्यूमरेटर में रहे यानी कि डिनोमिनेटर में ना हो, जैसे ये डिनोमिनेटर में है तो ऐसे फंक्शन के लिए नहीं, जो सिर्फ ऊपर ही है न्यूमरेटर में, तो उसके लिए जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही रियल नंबर आएगा। नेगेटिव, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसके लिए आपके पास रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि अगर यही फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपको क्या करना है कि जो जी एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो भी होगा। मीन्स अब आप डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते हो। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगी, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जी एक्स को ओनली ग्रेटर देन जीरो रखना है कि ये पॉजिटिव है, जीरो के इक्वल नहीं आ सकता। तो आपको क्या करना है, अभी ये दोनों रूल्स जो हैं इस पर अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास टर्म वो है हमारे पास 4 माइनस ऑफ एक्स। तो इसके लिए अब क्या लिखेंगे हम, क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग। क्या क्या सेटिस्फाई करें कि एक तो हमारे पास 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, जो फर्स्ट हमारे पास टर्म थी अंडर रूट में वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और दूसरी टर्म जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर आपने इक्वल नहीं लगाना क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। तो अब मुझे बस इन दोनों के लिए एक्स की वैल्यूज बतानी है और जो कॉमन वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। अब देखो कैसे करेंगे इसमें हम, ये टर्म तो बिल्कुल ही आसान है, आप एक्स को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स लेस देन इक्वल टू 4। हमारा जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा इस फंक्शन के लिए। तो मीन्स यहाँ के लिए जो एक्स है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 4, राइट। तो एक तो हमारे पास पार्ट ये आ गया। अब दूसरा पार्ट हम कैसे चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो अब देखो यहाँ था ये हमारे पास लीनियर लीनियर फैक्टर था 4 माइनस ऑफ एक्स, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाए तो पहले से आप फैक्टराइज कर लोगे। ठीक है, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना पड़े आपको या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो भी टाइप की एक्स स्क्वायर वाली जो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसमें आप पहले उसे फैक्टराइज कर लें। तो यहाँ पर तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओपन हो रहा है ग्रेटर देन जीरो। तो अब मुझे x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसके लिए इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव। अब देखो दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए हमें, तो हो सकता है कि ये दोनों पॉजिटिव हों तब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव आ जाएं तब भी तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये सब कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव, हमें एक्स की कौन सी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। उसके लिए हम हेल्प लेंगे नंबर लाइन की। एक फॉर्म होती है जो डायरेक्टली फॉर्मूला से आती है और दूसरी होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन वाली ज़्यादा ईजी है और वो आप किसी भी सम में अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखो नंबर लाइन से सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल लेनी है कि क्या क्या आएंगे। देखो पहले फैक्टर से तो एक्स माइनस वन आ जाएगा और दूसरे फैक्टर से आपका एक्स जो है वो वन आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे पहले हम यही 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, ये माइनस वन और ये वन। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। तो हमारे पास जो रियल नंबर का जो पूरा सेट है वो 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है। मीन्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, वन से लेकर माइनस वन से लेकर के वन तक, और वन से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो मुझे पार्टली तीनों को चेक करना है बारी बारी से कि कहाँ पर ये पॉजिटिव आने वाला है। तो चेक कैसे करेंगे, अब आपको चेक करने के लिए क्या करना है, मुझे ये फंक्शन चेक करना है, राइट। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये इंटरवल लिया पहला, तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो, -2 -3 जो भी इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है।
तो आप उनमें से कोई भी एक नंबर जो है वो ले लो। सपोज जैसे मैंने ले लिया -3, तो -3 इसके अंदर पुट करके देखो। तो -3 + 1, -3 -1, आपको वैल्यू की पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देखना है। तो -3 + 1 नेगेटिव आएगा, -3 -1 ये भी नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यानी कि इस इंटरवल के लिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है? अब ऐसे ही हम -1 से लेकर 1 के बिटवीन चेक कर लेते हैं। -1 से 1 के बिटवीन हम ले लेते हैं 0। 0 पुट करेंगे तो 0 + 1, 0 -1, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और दोनों का प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। तो मीन्स यहाँ पर आप नेगेटिव लिख दीजिए। ठीक है? थर्ड हम 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो। 2 ले लिया मान लो हमने। ठीक है? तो 2 पुट करके देखेंगे। 2 + 1, 2 -1, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? फिर पॉजिटिव आएगा। राइट? मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये चाहिए था कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए। तो वो हमारे पास आ गया है अब 2 इंटरवल्स में। 1 में नहीं आया, ये 2 में आया हमारे पास। -इन्फिनिटी से -1 तक भी पॉजिटिव है, 1 से इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव है। ठीक है? तो इसके लिए मेरे पास क्या आएँगी एक्स की वैल्यूज़? 2 वैल्यूज़ आ गई, 2 इंटरवल आ गए, -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है? दूसरे का रिजल्ट क्या आया? -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास 2 अलग-अलग टर्म्स के लिए 2 अलग-अलग वैल्यूज़ आ गई हैं, डोमेन्स आ गए। पर मुझे चाहिए पूरे फंक्शन का डोमेन, तो मुझे इन वैल्यूज़ को कंबाइन करना होगा। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो थी हमारे पास वैल्यू x <= 4 की, मतलब एक सेट था हमारा -इन्फिनिटी से 4 तक और दूसरे जो सेट आए हैं वो क्या था? -इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। 4 से लेस सारी वैल्यूज़, अगर आप इसे नंबर लाइन से देखोगे, सपोज़ ये 4 है, 4 से लेस सारी वैल्यूज़ हैं इस तरफ। ठीक है? इस सेट के लिए। यहाँ के लिए क्या है? -1 से -इन्फिनिटी यानी कि ये वैल्यूज़ और 1 से इन्फिनिटी यानी कि इधर की ये वैल्यूज़। तो दोनों को सैटिस्फाई करने वाले कौन से सेट हैं? एक तो ये -1 से लेस वाले सारे और एक है 1 से लेकर के 4 तक वाले में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है? देखो 4 से लेस सारे हैं, मतलब ये वाला सेट तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपके डोमेन में ये आएगा ही आएगा, -इन्फिनिटी से -1 तक का सेट। ठीक है? बट यहाँ से क्या हुआ, 1 से इन्फिनिटी जाने की बजाय ये 4 पे ही स्टॉप हो गया है। आप 4 से ग्रेटर वैल्यूज़ नहीं ले सकते हो, तो 1 से हमें 4 तक लेना होगा। यहाँ से भी नंबर लाइन से भी देखोगे तो पता चल जाएगा, 1 टू 4, जिसमें 4 इंक्लूडेड है। तो एक्चुअल में जो हमारी डोमेन आने वाली है पूरे फंक्शन की, वो ये आने वाली है। राइट? इस टाइप से क्वेश्चन को हमें करना है। थैंक यू।